हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 19 नवंबर को संस्कृत का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 19 नवंबर के संस्कृत सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस क्लास में हम बताने वाले हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 सेंटअप परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा, सभी का सेट कोड ए रहेगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। संस्कृत का समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए हम लोग खंड अ पर चलते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आलस नाम कथा का समस्त पद क्या होगा। तो आलस कथा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है तन्मध्य पद में कौन सी संधि है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा, व्यंजन संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर मुनिर्यम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है पित्रादेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेत प्लस आदेश। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि नि प्लस रो की संधि क्या होगी। तो राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, निरोगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नरेश किस संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। ये सभी आप लोग का संस्कृत का ग्रामर का क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों का बुक का भी क्वेश्चन आएगा। तो समास पूछा गया है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा, नग्न समास। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है बही अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है भित्राथाना भाई हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वी उपसर्ग किस शब्द में है। वी उपसर्ग किस शब्द में है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, विवाह शब्द में है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर जब आलस सला में आग लगी तब कौन भाग गया। आलस सला में जब आग लगाई गई तो कौन भाग रहा था, धूर्त आलसी भाग रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो चारों आलसी थे वो नहीं भागे, चारों असली आलसी थे इसलिए नहीं भागे। तो आलस सला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे। और आलस सला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो देशभक्ति होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो राइट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डिप प्रत्यय होगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है ज्ञान प्लस मतु से कौन सा पद बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञानवान। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है। सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है। तो राइट आंसर 16 नंबर का डी हो जाएगा, वर्तमानम। क्वेश्चन नंबर 17 है नमन में कौन सा प्रत्यय है। नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें श्रुत प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है। तो राइट आंसर 18 का डी हो जाएगा, धार्मिका। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है भवेत किस लकार का रूप है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, विधिलिंग। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है वाची में कौन सी विभक्ति है। वाची में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
21 नंबर क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो राइट आंसर 21 नंबर का ही हो जाएगा यहाँ पर, मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जन्मपूर्ण कितने संस्कार होते हैं? जन्मपूर्ण कितने संस्कार होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 संस्कार। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर 23 का ही हो जाएगा, गुरुगिरी से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विवाह। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, विधा की रक्षा किससे होती है? विधा की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में यानी किस ग्राम में हुआ था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भीखंटोला गांव में। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मंगलम पाठ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यहाँ पर चंचल पद में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समास, राइट आंसर बी होगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पर प्राजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर 34 नंबर का ही हो जाएगा, प्राजानाम तंत्रम। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, पृथक अव्यय के युग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, यश्च भावेन भाव लक्ष्मण सूत्र का उदाहरण वाक्य है? तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदिते सूर्यशः गृह गतः। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निक्षा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 38 है, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर 38 नंबर का क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनुषा में मूल शब्द बताना है, तो धनुष्य हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, अस्थि किस धातु का रूप है? अस्थि किस धातु का रूप है? तो अस धातु का रूप है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किम प्लस त्रल से कौन सा व्यय बनेगा? तो राइट आंसर 41 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुत्र। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कत्वतु। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर दवंती। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? किस समास का उभय पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 45 है,
किस पद में स्वर संधि है? किस पद में स्वर संधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैनम। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंकणम का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कम प्लस कनम। क्वेश्चन नंबर 47 है, एतत् प्लस श्रुत्वा की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा, एत छुत्वा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि क्रमशः दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? क्रमशः दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्णभार रूपक से। क्वेश्चन नंबर 49 है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो राइट आंसर 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2। 50 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 51 है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 51 नंबर का ए हो जाएगा, क्रमवीर कथा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था, टंकारा ग्राम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो राइट आंसर 53 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मूलशंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे? तो घर गए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वामी दयानंद का घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो राइट आंसर 55 नंबर का क्या हो जाएगा, 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मथुरा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 56 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1883 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 58 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट की। 59 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, राम ने बिलाक्षी से किसको संबोधित किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, सीता को। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 60 क्वेश्चन देखे हैं, 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और आप लोग वेबसाइट पर जाइए, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए, हम अपडेट कर दिए हैं। सर्च करना है गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहां से आप लोग इसका 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है यहाँ पर, अधोलिखित गद्यांशों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। यहाँ पर और नंबर में ये दिया गया है, इतना लिखा गया है, और इसी में से पढ़कर, ये गद्यांश है, इसी में से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे यहाँ पर क नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 1 पदेन उत्तर, 2 क्वेश्चन पूछा गया है क और ख। उसके बाद 2 नंबर है कि पूर्ण वाक्यन उत्तर यहाँ पर लिखना है। और इसका आंसर कहाँ से देना है? इसका आंसर तो इसी में से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर और नंबर में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का आंसर देना है, अथवा दिया गया है, देख सकते हो, इसका आंसर बनाइए या फिर इसका आंसर बनाइए। उसके बाद अ के बाद यहाँ पर ब भी दिया गया है, देख सकते हो, ब में भी वही बनाना है। यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे 1 नंबर में 1 पदेन उत्तर देना है और 2 नंबर में पूर्ण वाक्यन उत्तर देना है। यहाँ पर भी अथवा दिया गया है, यानी 2 क्वेश्चन में से 1 का ही आंसर देना है। और इसका भी आंसर कहाँ से देना है? तो यहाँ पर ये लिखा गया है, इसी में से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो ये सभी का आंसर हम बताएंगे।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, गद्यांश पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 8 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अपने मित्रों के साथ मनाए गए एक वनभोज का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखे। उसके बाद 2 नंबर पूछा गया है कि अपने साथियों के साथ विद्यालय परिसर में सफाई कार्यक्रम चलाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, और ये सभी संस्कृत में ही आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद 3 नंबर है कि अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए एक मित्र के पास आवेदन पत्र लिखे। उसके बाद 4 नंबर है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, और ये सभी संस्कृत में ही आंसर देना है। तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 का आंसर देना है, 8 अंक यहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे। क नंबर देख सकते हो पूछा गया है वृक्षारोपणम, प्रिय कवि, दुर्गा पूजा, और यहाँ पर ये घ और अंग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से एक पर ही आंसर देना है, अनुच्छेद लिखना है 7 वाक्यों में। उसके बाद 4 नंबर देख सकते हो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। अब यहाँ पर अनुवाद करना है संस्कृत में, जैसे क नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ख नंबर है, ग नंबर है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में लिखना है। तो ये सभी का आंसर हम बताएंगे। देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन क नंबर में पूछा गया है कि चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, वे पटना में रहते थे, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। ग नंबर है मेरे पिता संस्कृत के विद्वान थे, मैं भी संस्कृत का विद्वान बनूंगा, हम लोग को संस्कृत प्रतियोगिता में भाग लेनी चाहिए, प्रयाग भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, 3 लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, गरीबों की भलाई करो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे। ये संस्कृत का बुक का क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देना है, और यहाँ से 16 अंक मिलने वाला है। देख सकते हो 16 अंक मिलने वाला है, 8 प्रश्न का आंसर देना है। तो देख सकते हो क नंबर क्वेश्चन में पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। उसके बाद है कि मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। इस प्रकार से 16 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, उनके नाम लिखे। उसके बाद है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, भी एन स्थापना वर्ष लिखे। उसके बाद है कि वेदांतों को संख्या एन उनके नाम लिखे। उसके बाद है कि देवर्थ कौन था तथा उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की। उसके बाद है कि भ्यागपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। राम प्रवेश किस गांव का रहने वाला था तथा उसने किस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसके बाद है कि भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर धीवर के चरित्र का वर्णन करें। उसके बाद है कि धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया था। मंदाकिनी वर्णन पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। उसके बाद है कि आलस कथा पाठ के आधार पर आलसियों की कितनी संख्याएं थी। उसके बाद है कि आलस कथा पाठ का संदेश क्या है, धर्म और विधा की रक्षा कैसी होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप लोग ये सभी प्रश्न का पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो यहीं सर्च करना है, इस चैनल का नाम आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे और नीचे आएंगे तो आरके एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, इस तरह से 2 बार रिफ्रेश। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो देख सकते हो लिखा गया है क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेंटअप एग्जाम 2024 से 25। तो इस पर क्लिक करना है संस्कृत का डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पर भी एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि रिफ्रेश अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है ये
पेज आपके मोबाइल में ओपन ना हो, इसलिए 1 से 2 बार आप लोग रिफ्रेश करके ही सभी पेज पर आइएगा। और ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए प्रमुख बातें लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आइएगा तो देख सकते हो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो ये सभी ये क्वेश्चन है और उसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। अगर इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए नीचे आइएगा और सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड लिखा गया है, इसके सामने आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हियर पर क्लिक करना है इसको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होकर चला आएगा, देख सकते हो डाउनलोड लिखा गया है, इस पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके ओपन करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देख सकते हो। तो ये डाउनलोड हो गया और देख सकते हो इसका पीडीएफ में यहाँ पर सभी क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर नीचे आइएगा तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे साइंस का डाउनलोड करना है, सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस वेबसाइट पर मिलेगा, तो आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर खंड ब का विषयनिष्ठ प्रश्न का आंसर लिखा गया है, यानी उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन हम बता दिए, अब चलिए इसका उत्तर भी हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अ नंबर का 1 नंबर का आंसर लिखना है। यहाँ देख सकते हो एक पदेन उत्तर में इतना ही लिखना है, ख नंबर में भी इतना लिखना है, उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तर में लिखना है। यहाँ पर क नंबर का आंसर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ख नंबर का आंसर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, तो हम सभी प्रश्न का आंसर बता देते हैं, लेकिन एक प्रश्न का ही आंसर देना है। यहाँ पर अथवा में दीजिए या फिर इसका आंसर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब नंबर में भी एक पदेन का उत्तर देना है, तो क नंबर का आंसर यहाँ पर लिखना है भारत देश से। उसके बाद ख नंबर यहाँ पर हिंद महासागर। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तर है, तो पूर्ण वाक्य में क नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, भारत से आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अस्ति। उसके बाद ख नंबर है कि भारतीय गंगा यमुना नर्मदासाय नग प्रवहंती, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। अथवा में भी दिया गया है, तो इसका आंसर दीजिए या फिर इसका आंसर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर लिखा गया है, यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद 2 नंबर का आंसर है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 2 प्रश्न का ही आंसर देना है, तो 2 प्रश्न हम बता दिए हैं। आवेदन पत्र में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 प्रश्न का आंसर देना है, तो 2 प्रश्न का आंसर हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में वृक्षारोपण यहाँ पर है, इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ख नंबर है, ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ग नंबर है, ग नंबर दुर्गा पूजा के आंसर यहाँ तक लिखना है। और ये सभी क्या है, तो अनुच्छेद है, 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है, तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पर है कि विजयादशमी अस्माकम एक राष्ट्रीय महोत्सव, तो यहाँ पर एक पदेन यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, यहाँ पर एक वाक हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 2 वाक हो गया। इस प्रकार से 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद घ नंबर का आंसर है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में अनुवाद पूछा गया था, तो इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। यहाँ पर 4 नंबर का क नंबर का आंसर लिखना है, ख नंबर का आंसर लिखना है, इस प्रकार से अनुवाद बनाया गया है। तो सभी का आंसर है, जिनमें से यहाँ पर 6 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण 5 नंबर क्वेश्चन में है, क्योंकि ये 16 अंक यहाँ से मिलेगा, 16 अंक। और ये भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, 16 प्रश्न, जिनमें से 8 का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर का आंसर है, देख सकते हो। क नंबर का आंसर लिखना है, संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिव वाले गोर घर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालीन अवशेष महामंदिर गुरुद्वार आदि पटना के प्रमुख दर्शन स्थल ये हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है क नंबर का। उसके बाद ख नंबर यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए प्रचलित कुरीतियों का
खुला विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध करने और छुआछूत समाप्त कराने के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। तो ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ग नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद घ नंबर है कि शैक्षणिक संस्कार 5 हैं, पूछा गया था कितने हैं, तो 5 हैं। आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो 5 हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन के शांत, समावर्तन आदि संस्कार प्रकलित हैं। अक्षर आरंभ के अंतर्गत अक्षर अंक लेखन शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन में अध्ययन स्वाध्याय शिक्षण करता है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन में जाने के लिए घर भेज देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर लिखना है कि नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं। पहला है काम, क्रोध और लोभ। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 होते हैं। पहला काम, क्रोध और लोभ। यहाँ पर तीनों का नाम भी लिखा गया है। ये तीनों द्वार अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग ही देना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर का आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। कब की, 1875 में। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कई बार। मुंबई नगर में कि आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोध करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और इसके लिए डीएवी नामक विद्यालयों के समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं देश विदेश के प्राय प्रत्येक प्रमुख नगर में अवस्थित हैं। उसके बाद 6 नंबर का आंसर लिखना है। ज नंबर का आंसर लिखना है। ज का यहाँ पर सभी का आंसर लिखा गया है, इसलिए हम सभी के आंसर बता रहे हैं क्योंकि आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और 8 प्रश्न का ही आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर हम सभी प्रश्न का आंसर बता देते हैं। तो आप लोग कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस और आपके सामने वेबसाइट आएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था और इतना ही क्वेश्चन फाइनल